So in this video we will study about loop in C. तो सबसे पहले loop होता क्या है? In loop we have a block of statement that will execute according to the condition given in loop. ठीक है, मतलब loop में हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए होते हैं. स्टेटमेंट 1 2 या एक स्टेटमेंट आपका दिया है और उस स्टेटमेंट के लिए आपको कंडीशन दिया होगा. अगर वो कंडीशन मतलब सही होगी तो ही वो लूप आपका वर्क करेगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अब देखो लूप में क्या होता है, हमारे पास बहुत डिफरेंट मतलब हमारे पास 3 टाइप के लूप्स हैं. ठीक है, हमारे पास एक है वाइल लूप, हमारे पास है वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप. ठीक है, हमारे पास ये 3 तरह के हैं और तीनों के अलग अलग सिंटैक्स हैं और अलग अलग सिंटैक्स है तीनों के. ठीक है, तो हम मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में देखो तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है, विथ वन एग्जांपल आप समझा के दिखाओ. ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ने जाएंगे, इनका सिंटैक्स देखेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले जो आज हम करेंगे वो पहले हम समझेंगे वाइल लूप. ठीक है, तो वाइल लूप देखो, पहली बार जो हम वाइल का यूज़ करेंगे ना, वो चाहे आपका डू वाइल हो या फिर वाइल हो, जब हमारे पास हमें ये पता नहीं होता जैसे कि हमें इटरेशन नहीं पता, मतलब हमें नहीं पता कि किस नंबर तक हमें ले जाना है. जैसे एक कंडीशन दिया होता है कि आपको लूप चलाना है टिल जब तक आपका गिवन नंबर या कोई डिजिट 10 से छोटा हो तब तक. ठीक है, बट वाइल लूप में आपके पास एक प्रॉपर नंबर या इटरेशन नहीं है. आपको नहीं पता कि कंडीशन, मतलब आपको सिर्फ कंडीशन दे दी पर कंडीशन कहाँ तक जाएगी वो आपको नहीं पता. तो उस टाइप में हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं. ठीक है, वहाँ पे हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं. अब देखो इसका मैं सिंटैक्स आपको बताती हूँ. तो ये इसका आपका वाइल लूप का सिंटैक्स है. सबसे पहले जो हम अपना जो बाकी जो ऊपर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो मैंने आपको बता रखा है उसको पूरा लिखेंगे, फिर हम यहाँ से आपका स्टार्ट करेंगे. वाइल कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन हो कि इस कंडीशन तक ही आपका वर्क करेगा तो वो कंडीशन आपको यहाँ पे डालनी है. ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट, मैंने बताया एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है, मतलब आपका जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पे डालोगे. और भी कंडीशन मतलब स्टेटमेंट दे रखे हैं वो आप यहाँ पे डालोगे, जितने स्टेटमेंट होंगे 1 2 3, अगर 1 स्टेटमेंट है तो भी वो आप यहाँ पे डालोगे. ठीक है, तो इस तरह से आपका वाइल लूप काम करता है. मतलब कि जैसे कि आपने कोई कंडीशन दिया, ठीक है, कंडीशन देने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, पहले आप कंडीशन दोगे फिर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, वो देखेगा कि हाँ ये ट्रू है या फॉल्स कंडीशन है. तो ये जो स्टेटमेंट में आप आओगे. ठीक है, अब स्टेटमेंट में अगर स्टेटमेंट आपका सही है एज गिवन कंडीशन तो आपका रन करके आपको आउटपुट देगा. अगर वो नहीं है, ठीक है, लूप मतलब जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपका जो लूप के बाहर आ जाएगा. ठीक है, फिर दूसरे कंडीशन मतलब फिर वो आगे बढ़ेगा. ठीक है, समझ में आया आपको कि इस कैसे वर्क करेगा, इसका सिंटैक्स आपने देख लिया. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके इसे चेक करने की कोशिश करते हैं. सो ये जो है ये एग्जांपल है आपका वाइल लूप के थ्रू जो मैं ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही हूँ. तो सबसे पहले मेरा जो प्रोग्राम है वो बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 5 टाइम्स वेलकम टू सी. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे डालते हैं इंक्लूड std.h वाइट मेन. अब देखो इंट पी, तो सबसे पहले मैंने एक आपको वो बता दिया कि मतलब p इज़ अ इंटीजर. ठीक है, और वो मैंने ले लिया 1. ठीक है, अब जो अकॉर्डिंग टू माई सिंटैक्स सबसे पहले मैं वाइल और वाइल के अंदर कंडीशन पुट करूँगी. तो कंडीशन पुट कर दिया, जो p है वो आपका इक्वल टू और लेस देन 5 होगा. ठीक है, ये हमारा कंडीशन है और मेरे मतलब उसके हिसाब से जो आपका ये प्रिंट होना है वो कितने बार होना है, 5 टाइम प्रिंट करना है. प्रिंट एफ, ये आपका जो प्रिंट आपको करवाना है वो आपको पता है, प्रिंट एफ यूज दिस कीवर्ड यूज़ करके आप प्रिंट करवा सकते हो. ठीक है, और p+1. अब देखो अब ध्यान से देखो वो क्या रहा है. सबसे पहले मैं यहाँ पे आई जहाँ पे मेरे को पता है p1 है और हमारे कंडीशन के हिसाब से ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि आपका p इक्वल टू 5 और लेस देन 5 है. ठीक है, ये मेरी कंडीशन है कि जो आपका ये जो प्रिंट करवाना है ये वाला प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक आपका कि p 5 से छोटा हो और 5 के इक्वल हो. ये मेरा प्रोग्राम मैंने बता दिया. अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया p इज इक्वल टू 1, वाइल कंडीशन दे दिया. अब ये यहाँ पे आएगा तो p की वैल्यू क्या है, 1 है, तो प्रोग्राम चलेगा. ठीक है, आपका चलेगा और वेलकम टू सी वो एक बार प्रिंट करके आपको दे देगा.
अब यहाँ पे आ गए तो p की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि p प्लस 1 वो मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 फिर यहाँ पे हम लूप के बाहर आ रहे हैं और चेक करें क्या p जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है, वापस से वो वेलकम टू सी प्रिंट कर देगा। नाउ 3 5 से छोटा है, वापस से प्रिंट करेगा। 4 5 से छोटा है, वापस से प्रिंट करेगा। फिर 5 हो गया लूप से बाहर आके, जो 5 है वो भी उससे छोटा है, सॉरी इक्वल है उसके, तो वो प्रिंट कर देगा वेलकम टू सी। अब p की वैल्यू 6 हो गई है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा p 5 के इक्वल या 5 से छोटा होना चाहिए, बट p 6 हो गया, तो क्या अब ये लूप वर्क करेगा, एक्सिक्यूट होगा? नहीं होगा, और हमें 5 टाइम जो हमें चाहिए था वेलकम टू सी वो प्रिंट होके हमें मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ लूप, मतलब इस तरह से आपका जो लूप है वो वर्क करता है। वाइल लूप का सिंटेक्स इस तरह से, इसमें पहले वो कंडीशन देखता है और फिर एक्सिक्यूट करता है।